भवानी। अल्लाह, आज बहुत खुशी की बात है कि जब तुमने मुझे अपने दिलों में शरण दिया, आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि अपने हाथ में मुझे हथियार उठाना पड़ा। हथियार उठाने का एक कारण है, सबसे बड़ा मेरा दुश्मन जो है। मेरा दुश्मन कौन है तुम्हें मैं बताती हूँ कि हालात और इंसान किस मोड़ में पहुंच जाता है। इसमें मेरा दुश्मन कौन है? और मुझे अगर ना सकता मती रजीत सिंह मैंने सौगंध खाई है कि जब तक उसे मौत के घाट नहीं उतार दूंगी तब तक चैन से बैठूंगी नहीं। अपने आप के सर लोड करो और चलो मेरे साथ महल को। जैसे रजीत सिंह सामने आए इधर तो गोले का निशान ऐसा करती हूँ। आज मैं जाने दे देती हूँ। आज मेरा छाती पर जो भी तो मैं तुझसे कुछ जानना चाहती हूँ। किस बेबान जंगल में अपनी जान देने जा रही होगी आपको मुझे रोक कर मैं कुछ जानना तो सुन जा मेरी बात। और किस लिए रो रही तुम ओ बेटी मेरी। बोले भी सही ओ जेल में बंद गए प्यारा सोहर मेरा महाराज रणजीत सिंह सुता आज बोल महाराज रणजीत सिंह सुता तो हमारा नाम है सोना की रगवाली
अगर यादें सच्चे हो तो मंजिल अपने आप आसान हो जाती है। आज तू मिल गई मुझे, बहुत हसीन बात है, बहुत कितनी बात तू मुझे मिल गई, क्योंकि मेरी दुश्मन तू बेटी है। तेरे बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और आज तुझे मौत के घाट में उतारूंगी। जब तेरा बाप तेरे वियोग में तड़पेगा तब मालूम चलेगा कि औलाद का दर्द क्या होता है। तू क्या समझती है? तेरे बाप को चलते चलेगी ना तो औलाद का दर्द क्या होता है। अगर आप ना आती मैं खुद ही अपनी जान देने को तैयार। आप खुद ही सोचिए माँ जी, आपके पास कि अगर तुझे मौत के घाट उतारती हूँ तो तेरे बाद मुझे धर्म क्या रह जाएगा। तू यही चाहती है ना कि तेरे विजय को तुझे जेल से छुड़ा दूँ? तो ठीक है, मैं वादा करती हूँ आज के बाद तुझ पर कोई आंख नहीं आएगा। और बात है तेरे विजय की तो कल ठीक 10 बजे शिव जी के मंदिर में तेरा विजय तुझसे जरूर मिलेगा। तेरी माँ का वादा है। हाँ, और तुझे शिवा और शिव जी के मंदिर में तेरा विजय तुझसे जरूर मिलेगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। मैं इंतजार करूँगी। बिल्कुल दिया करना। ठीक है माँ। जय हो। तेरी बात भरकर लेकिन सबसे पहले खुशबू का दिया हुआ वादा हमें जेल की ओर जाना है, जहाँ रणजीत सिंह विजय सिंह को बंद कर। अब मुझे पहले विजय को छुड़ाना है, उसके बाद रणजीत तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बिहारीलाल इस कैदी में कड़ी निगाह रखना ठीक है। हल्के में डकैती पड़ी है, बड़े साहेब का आदेश है, हम वहाँ जा रहे हैं। आगे इधर उधर करे किस पे 200 लाख मारना हराम। इतना उत्पात मचा दिया हो, उनको ना खाना देंगे ना पानी देंगे। इतना उत्पात मचा यहाँ जेल में आज तेरी हड्डियां तोड़ डालूंगा। खबरदार अगर तुझे हाथ उठाए तो। अब ये बता, तुझे जिंदगी प्यारी है या मौत? अगर जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप मुझे ढाकर ढक्कन खोल कर दफा हो गया यहाँ से। चुपचाप यहाँ से दफा हो जा। अगर ये भी आवाज निकली जरा तो मुझे जुड़ा दूंगी। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं बल्कि जेल से हमेशा के दिया करवाने आई। मेरे साथ बाकी से बातें रास्ते में होती रहेंगी। हाँ मेरे साथ
चारों तरफ तुम्हारे तैनात है, इसलिए अपने आप को हमारे हिरासत में दीजिए। बोलो। अगर जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, और वरना मत करो, मैं चौकीदार साहब हूँ। बच्चे चौकीदार का बच्चा नहीं हूँ, मैं चौकीदार। अच्छा, तू कौन? नाम सुनेंगे ना, हाँ, तेरे पैरों के जमीन खिसक जाएगी। यही सुने हाथ पर खड़े हैं। अच्छा, नाम बता। नाम जानना चाहता मेरा? तो सुन, बिहार की शेरनी डाकू रूपा नाम है मेरा। बिहार की शेरनी नाम रूपा है मेरा। है क्या तू? ये कौन डाकू है? तुमने जवान है। जानना चाहते इसका नाम क्या है? हाँ, इसका नाम डाकू हरिया है। हरिया। ये हरिया है। हरिया हरिया हरिया, ये लंबे को छोड़ो, भरो ही। ये हो नहीं सकता। ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए और तुझे भूलने से पहले मेरी जान की। और सुनो हवलदार बच्चे, अगर जिंदगी प्यारी है तो चुपचाप यहाँ से वापस चला जा, वरना भौसड़ी की गोली तुम्हारे तुम कुछ छोड़ता हो, खाली हमका गरिया आई। अभी भी मेरे हिरासत में दे दो। तुम्हारी उड़ा घिस रहा है, बच गया। आइए, ये तो जाने न पाए। आप रहो पीछे। अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना एक भी साथी तुम्हारे जिंदा नहीं बच सकते। और ये लो विशाल का दूसरा वार। तुम्हारे हवाले कर दूं, ये हो नहीं सकता। रूपा, ऐसे नहीं मानोगे, क्योंकि विशाल एक बार समझाने का मौका देता है। अगर नहीं समझे तो ये साथी गया। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास रूपा, समझा रहा हूं, वरना जिंदा यहाँ से वापस नहीं जा सकती। है चौकीदार, क्या हुआ? चौकीदार होशियार रहिए, क्योंकि गोली चल रही है, गोली पे किसी को देखती नहीं है। ए रूपा, अपने आप को थामो। ये लो दूसरा बार।
तीन तो सुअर पाले हैं। हमने हाथ तो को खवाए पियाई सब भूखन मर गई ना ना मार ना मारे खरीदारिया से वो साथ ना हटी फूल नाम ये कहा चले जाओ गोली कहाँ मारी जा कहाँ ला क्या गोली हम उड़ा के जानो अपना बच्चा भाई 20 साल का हाथा चल रहा है तेरे बाप दैया हर कर्म अपना करेंगे आज जन्म तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे आज जन्म तेरे लिए हमके भुला न जइहा ससुराल में तू जाके जा श्री राम न चौराहा वालों अब तो खुशी हो गया हो चाहिए मन की बात है सरदार जी कितने नेक आप कितने नेक हैं और किया है मुझ पर जो एहसान किया है मुझ पर जो एहसान बता दो अपना पता कठिन समय में आपने मेरी बचाई जान मेरे लिए तो आप ही है मेरे भगवान कि तुम पे जा मेरी कुर्बान कि तुम पे जा मेरी कुर्बान बता दो अपना पता जानना चाहते हो बताओ तो सुनो मेरी बात और जियाना कुछ तुम पर एहसान जियाना कुछ तुम पर एहसान अदा तू रूठा मेरा प्रेम दीवानी खुशबू तेरी आई मेरे पास उसको रो रो कर कहने लगी बातें मीठी था इसलिए तेरी बचाई जान इसलिए तेरी बचाई जान अदा तू रूठा मेरा
मुझसे बताई और मैंने उससे वादा की कि तेरे मुझे मैं यहाँ करवाऊंगी और ठीक 10 बजे शिव जी के मंदिर मुझे किससे मिलेगा। बेटा इसी वक्त जा शिव जी के मंदिर में क्योंकि तेरे बेसब्री से दिया कर रही है। देखो रूपा, तुम कितनी नेक हो, कितनी दया है तुम्हारे अंदर। माँ तो नहीं हो मेरी, लेकिन मैं तुम्हें माँ का दर्जा देता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें माँ का दर्जा देता हूँ। तुम कितनी नेक हो। क्या वो मेरा इंतजार शिव जी के मंदिर पे कर रही है? इसी वक्त जा तो तेरे इंतजार करने के लिए मेरा आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आज ही तेरी मौत पर का हराम जाते। माँ जी ने इस शिव जी के मंदिर में मिलने वाले वादा किया था। पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक आए नहीं। पता नहीं सब कुछ वादा किया था या फिर झूठ ही बोला था। तो आजा आजा तो आजा आजा पिया, अभी तो आजा। देखी तो बात बताओ, इतने दिनों तक तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? मैं कहाँ गई तुम्हारे प्यार में शायद मैं जिंदा नहीं रही, लेकिन माँ जी ने मुझे पत्नी दिया और शायद वजह से आप ही मेरे साथ हो और मैं भी। छोड़ो छोड़ो सारी बातों को। खुशबू, एक बात कहूँ? कहो जैसे कहो आप। और मेरा प्यार वो है। ए खुशबू, कसम से मेरा प्यार वो है कि मर कर भी तुमको जुदा लगता होते हो।
बिहारी लाल, आज हमने जो अपनी आंखों से देखा हमारे 7 पुश्तों में कभी नहीं हुआ। वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। बिहारिया, हमारे जले पर नमक छिड़क रहा है। खुशबू, इधर बाल, बचपन से लेकर आज तक कौन ऐसी तेरी खुशी, कौन ऐसी तेरी चाहत जो तेरा पिता नहीं पूरा किया? पिताजी क्या हुआ? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ? अरे तूने हमारे मस्तक पर वो कलंक का टीका लगा रखा है जिसे 7 समंदर भी नहीं साफ कर सकता। वही तो मैं पिताजी कह रहे हैं। हमारी आन बान शान शौकत मान मर्यादा को तूने अपने पैरों से इसकी सजा मिलेगी बराबर। हरामजादी, आखिर तुम ऐसा क्यों किया? क्या? तूने क्या किया है? पूछ रही कि मैंने क्या किया है? अरे तूने तो वो किया है जो सोनागर की धरती पर कभी नहीं हुआ। और हमारे सोनागर की धरती पर अपने कदम रख दे तो ये सोनागर की धरती बंजर हो जाए। पापड़ी का मुंह देखना महापाप है। इसी वक्त हमारी नजरों से दूर करो, इसे हटा दो हमारे सामने से। राजभवन के अंदर बंद कर दो। आज के बाद इसके कदम राजभवन के बाहर नहीं पड़ने चाहिए। एक काम करो, ये हमारी बेटी नहीं हो सकती। क्या करना है? जो हमारे मस्तक पर कलंक लगा दिया है वो हमारी बेटी नहीं हो सकती। ऐलान कर दो पूरे रात सोनागर में कि कल सुबह 10 बजे खुशबू को फांसी दी जाएगी। जिसे फांसी का नजारा देखना है हमारे मेन चौपाल के समक्ष देखिए लंबे हम जो कहे उसको सुन लो, नहीं तुम्हारो हाल होई। देखिए सोनागर वालों को सूचित किया जा रहा है कि कल सुबह ठीक 10 बजे खुशबू की फांसी होगी। जिन लोगों को फांसी किसी का नाम करेंगे? फांसी का किससे फांसी का? खुशबू की तो फांसी कौन दिलवा रहा है? महाराज रणजीत सिंह। फांसी होगी कहाँ पे? मेन गेट के सामने जो फील्ड पड़ी है उसी फील्ड में कितने बजे होगी? सुबह 10 बजे। तो जा सकते हैं, जा सकते हैं रणजीत सिंह, मैंने खुशबू को धरती की बेटी माना है। फांसी वहां जरूर होगी लेकिन खुशबू नहीं, तेरी होगी। हराम जाए तेरी होगी। और है तेरी मौत मार कर। आज मुझे मेरे मुखबरे द्वारा मुझे सूचना मिली है
कि कोई डाकू रूपा है। अरे वो डाकू रूपा मेरे दुश्मन रणजीत सिंह को मारने जा रही है। अगर उसने रणजीत सिंह को मार दिया तो राणा का प्राण अधूरा रह जाएगा। रणजीत सिंह के मौत की मोहर मैं लगाऊंगा, उसके मौत की मोहर मैं लगाऊंगा। रूपा कौन होती है? अगर मेरे बीच में कोई आया तो मैं भूल जाऊंगा कि रणजीत सिंह मेरा दुश्मन है। पहला दुश्मन मेरा वो होगा जो कि मेरे बीच में ये केदारपुर निवासी है। उन दारू साहब की तरफ से कमेटी को 50 रुपया व्यवहार। इसी वक्त जाऊंगा सोनागढ़, इसी वक्त जाऊंगा सोनागढ़ और हराम चौथे रणजीत सिंह को मौत के घाट मैं इसी वक्त खुशबू को हमारे नजरों के सामने पेश किया जाए। और जाओ हमारे बेटे सागर सिंह को बुला कर लाओ। बेटा सागर सिंह, ये तुम्हारी मार खुलो हमारे मस्तक पर वो कलंक का टीका लगा दिया है जिससे हम अपने राज सोनागढ़ में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। आदेश क्या है पिताजी इसके लिए ये बताओ तुम। हराम खोर के लिए इसको ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो, इसकी सजा को देखकर हमारे राज्य सोनागढ़ के लोग ऐसी गलती कभी भी ना करें। सजा सजा देने से पहले मेरी राय है इसका मुंह ही न देखा जाए पिताजी। इस हराम खोर को इसी वक्त खत्म कर दिया जाए। तो चढ़ा दो इसे फांसी के रस्ते पर। सामने आओ। कम हियर, चढ़ा दो हराम जादी को फांसी के रस्ते पर। जो इंसान घर लाग ना रह जाए उसे कहीं आगे छोड़ना चाहिए। मेरी जान पे फांसी में चढ़ जाओ है तो तुमका जब प्यार करेगा ना, शादी करेगा लायक हो, अपने पापा से कहती, अपने भाई से कहती, या कहा कि जहाँ मन हो हुआ, जहाँ मन हो हुआ। अरे बिहारिया, चढ़ा दो कमीनी को फांसी के रस्ते पर। बेटा सागर सिंह, फांसी का फंदा टाइट किया जाए। पिताजी से मैंने इतना समझाया कि उस गरीब का साथ छोड़ के हराम खोर पीजेगा, लेकिन इसने अगर तूने प्यार किया है तो प्यार के सबसे बड़े नास्तिक हम हैं। बेटा फांसी का फंदा टाइट किया जाए। हम नंबर होते हैं जो ही हमारे मुखारबिन से 3 का शब्द निकले, फंदा टाइट हो जाना चाहिए और इसका खत्म हो जाना चाहिए। नंबर 1 और ये डाकू रूपा, बाहर गेट पर लिखा है बिना परमिशन अंदर प्रवेश होना वर्जित है। डाकू रूपा को कहीं आने जाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप में ये खुद परमिशन है। बिहारी लाल, अरे डाकू रूपा,
ताकत का तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है। तेरी ताकत जहाँ बैठे कितनी पहुंच मुझे सब मालूम है। अब कल बात सबसे पहले सपोले के बाद तो खंभे में। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आखिर हमारी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो हमारे बीच में तुम रोड़ा बनकर आ गई हो। उसका भी वक्त आएगा, तुझे सब कुछ बताऊंगी रजीत सिंह कि तेरी और मेरी दुश्मनी क्या है। आप बता। आज के ठीक 20 साल पहले तूने किसकी जिंदगी बर्बाद की थी। ओह, बहुत पुरानी बात पूछ रही हो डाकू रुका। अरे किन किन अबलाओं के नाम तुम्हें क्या है? लगभग 20 से 25 अबलाओं का बलात्कार किया है। और आप जाते तूने तुमने बात किया है कि भगवान माफ नहीं कर सकता, तो मैं तुझे कैसे माफ करूँ? हैं? तेरी बेटी देखा नहीं, बेटी सामने ऐसी बातें कर रहा है सामने। राम बने, राम बने। डाकू रुका जो कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। क्या गलत? मैं गलत कर रही हूँ प्यारी लाल। राम बनी, एक काम करो, इस हरामजादे के जिस्म से सारे कपड़े उतार दिए गए। खोपड़ी भूमि तो बनता था। और हो रंगराज क्या हाल चाल है? अरे फटाएंगे बोले तो हिसाब में धंधा करेंगे। कहा तो रहो जनता में आपकी हमारा खूब बनी है। इतना जूता ना खागे तो कहा बने। हम तो सोच रहे थे कि विधायकी का इलेक्शन लड़ जाएंगे। कहे वाली बात दूसर है। अगर इलेक्शन लड़ जाओ तो ये अगर इलेक्शन लड़ जाए हाँ? जनता में इतना इनके बली है चाहती हमको इनका मरे बहुत चाहत है। हम तो कहते खाली टिकट ले के बेर है। तो अगर टिकट लेंगे ना अरे तो एक तो कहानी रोक है हो जा नाम बताएगा। अरे निर्विरोध और आज जाते रफीक सिंह तेरे जिंदगी का आखिरी दिन आ गया।
कपड़ा तो कपड़ा चाहे ऊपर तो हो चाहे नीचे तो हो। नहीं अगर हम सोचे सारे का नंगा ही कहते क्या असल बात बा ऊपर के कपड़ा तुम अपने मतलब से उतरवाओ और नीचे वाले हम अपने ऊपर तरफ से उतारो तो मतलब क्या हाँ? इनका न पकड़ो वह क्या बोले हाँ? हम सोचा और जब वो उतार दे ना तो तो आज इनके जितना गोबर है सब बल्कि ध्यान नहीं इधर बांध दो और सपोले जला लिया बेन नारा की भैंसी ने ले लिया गया वो करीब पाले हो और हाली हजार शरीर टूट जाए तो 3-4 तो करीब तो हमारा रुक जाए सर ये एक लोटा एक छुरी दे दो। अब तुमका लेता है एक लोटा और छुरी कहते लोटा छुरी चले जाओ तुम बड़ी दूरी ये बेटा नंबरी बाप 10 नंबरी सागर सिंह हाँ ये है चादर सिंह सागर सिंह भी सागर सिंह चादर हम कहे चादर सिंह जज करनी तो भोगो ताता और नरक जात काहे करताता जब बाप पूछ के है आओ है दूसरा रात था क्यों सागर सिंह तेरी नजरों में गरीबों की अहमियत क्या है अब इस समय हमारी अहमियत खुद ही गिर गई तो हम गरीबों की अहमियत क्या बताएं बता गरीबों पर जो तुम बुझाते जब आप खुद की बारी आई तो पछताने लगे देखो उसे आपको बुरा लग जाएगा क्या अभी अभी आपने कहा हाँ? कि अपने ऊपर आई तो तुम्हें कुछ और याद आने लगा देखो जैसे गरीब लोगों का दिल होता है वैसे अमीर लोगों का दिल होता है अच्छा जैसे गरीब लोगों का पैसा होता है वैसे अमीर लोगों का भी पैसा होता मैं है तो जानती हूँ तो जो कुछ हुआ सब पैसे के लिए ही हुआ हाँ, तो उसको भूल जाओ मैं जो लोगों के ऊपर जुल्म करते थे तब तो मजा आता है जुल्म अब को- हराम कर- खड़े खड़े मरवा रहे हैं। तुम दोनों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं नहीं रुका क्योंकि अगर इस दोनों का जान में नहीं तुम जैसे लोग जिंदा रहेंगे तो ना जाने कितने जिंदगी और बर्बाद होगी हराम जाते तेरे जिंदगी का आखिरी दिन इसे गोली मत चलाना इसे गोली मत चलाना एक बात मैं जानना चाहती हूँ अन्यथा मैं तुझ पर गोली चला दूंगा मेरे हाथ में भी मौजूद है अगर जरा भी हरकत की तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगी और मैं क्या जानना चाहती हूँ कि मेरे बीच में पिघलाने वाला कौन है तू क्या नाम है तेरा अच्छा तो तुम मेरा नाम जानना चाहती हो हाँ हाँ जानना चाहती हूँ सुन मेरा नाम मैं हूँ तेरे बगल में मैं हूँ बनाना मेरा मैं हूँ राणा मेरी बात सुन मैं कहता हूँ हट जाओ मेरे बीच से ये हो नहीं सकता इस राम चौथे की मौत के मुहर मैं लगाऊंगा राणा मैंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक लड़की सिंह को मौत के घाट नहीं उतार दूंगी तब तक चैन से बैठूंगी नहीं और अगर मेरे बीच में कोई आया
तो रंजीत से पहले वो मारा जाएगा। रूपा, अगर तूने प्रतिज्ञा किया है तो मैंने भी कसम खाया है, मैंने भी कसम खाया है कि रणजीत सिंह मारा जाएगा तो मेरी ही गोली से मारा जाएगा। सुना ना, तूने कसम खाई इसे मारने की और मैंने भी प्रतिज्ञा की इसे मारने की, तो रख अपनी बंदूक और मैं भी अपनी मौत रखती जरूर और उठा ले शमशीर। हम दोनों मुकाबला होगा। अम्मा भवानी जिसे देगी ना वही से मौत के घाट बोल मंजूर है। रूपा, तेरा जीत फैसला मुझे मंजूर है। मंजूर है, तूने चैलेंज किया है कि फैसला होगा। हाँ, जिसे माँ भवानी देगी वही मौत के घाट से उतारेगा। वो मौत के घाट से उतारेगा। तो तैयार हो जा रूपा, तैयार हो जा। तुझे अपने बातों पे बहुत घमंड है, तो मैं भी क्षत्रिय हूँ, मैं भी क्षत्रिय हूँ। आज मौत के घाट से मैं उतारूंगा। क्या कहा ये तेरा दुश्मन है? मेरा भी ये दुश्मन है। नादान बच्चे, क्या कहना चाहता है? जहाँ तो यथाव का युद्ध होता है वहाँ तो जैसे तुम नहीं आते। मतलब ये हुआ कि ये तेरा भी दुश्मन है, तू भी लड़ेगा। आज हम तीनों में जो भी बचेगा उसका भी दुश्मन, तेरा भी दुश्मन, मेरा भी दुश्मन, इन तीनों में जो भी बचेगा रणजीत सिंह उसी का शिकार होगा। वाह रणजीत सिंह, बहुत अच्छा तूने टूर्नामेंट रख लिया है कि पहले इससे सामना होगा, इस लड़के को मुझे मारना होगा, उसके बाद रूपा को मारना होगा, तब ये मारा जाएगा। सब तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, मारा जाएगा। मैं तैयार हूँ।
शान को देखकर अरे 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 क्या हो गया? सब्जी नीचे डाल दो, सब्जी नीचे डाल दो। अच्छा, मैं तेरे साथ मैं अपनी शमशीर नीचे डाल दूं ताकि तुम मुझे बड़ी आसानी से मार सको, क्यों? नहीं। सबसे पहले ये बताओ कि तेरे हाथ में क्या है, किस चीज का निशान है, जरा दिखाओ मुझे। राणा सिंह, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं ये नहीं जानता कि मेरे हाथ में क्या लिखा है। वो साथ में क्या है? कोई फूल बना हुआ है। फूल नहीं है, त्रिशूल, त्रिशूल का निशान है, त्रिशूल का निशान है। क्योंकि तेरे हाथ में शिवा लिखा है बेटे। पता नहीं क्या लिखा है, मुझे नहीं मालूम। बता बेटे, तेरे पिता का क्या नाम है? तू कहाँ के रहता है बेटे? राणा सिंह, मैं इसी राज का रहने वाला हूँ और मैं अवधूत शान का बेटा, मेरा नाम विजय है। क्या कहा तेरा नाम विजय है? हाँ हाँ राणा सिंह, मेरा नाम विजय है। तू अवधू का बेटा है? हाँ, मेरे पिता का नाम अवधूत शान था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। कहाँ चले गए? क्या बताऊँ राणा सिंह, इस कमीने सागर सिंह ने मेरे पिता को गोली से मार दिया था, लेकिन मेरे पिताजी ने मरते मरते मुझसे बात कहा था कि बेटा विजय, तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। एक दिन की बात है, मैं अपने खेतों की रखवाली करने गया था, तो उसी खेत की तरफ तुम एक झाड़ी में पड़े थे और तुम्हारी आवाज सुनकर मैं तुम्हें लाकर तुम्हारा लालन पालन किया था और तुम मेरे सगे बेटे नहीं हो। ये बात मेरे पिताजी ने मुझसे बताया था। बस करो बेटे, बस करो। राधा, तुम मेरी कहानी सुनकर रोती क्यों हो? तू विजय नहीं, तू विजय नहीं हो सकता। विजय नहीं हो सकता? तुम मेरा बेटा शिवा, तुम मेरा बेटा शिवा, तुम मेरे कुल का चिराग है बेटे, तुम मेरा बेटा। मैं आपका बेटा हूँ। पिताजी, आप मेरे पिता हैं? हाँ बेटे, मैं तेरा पिता हूँ। बचपन में तेरी माँ ने तेरे हाथ में शिवाली खोया था। हाँ। और एक हाथ में त्रिशूल बनवाया था बेटा, और तू मेरा शिवा है, मेरा शिवा है, तू मेरे कुल का चिराग है बेटे। खत्म हो गया। भाई जीबी हट जाओ मेरे बेटे को मत छू। 3 जीबी बची आओ मैं लगा तुमने करो बस करो।
बन गई याद मेरी गई। क्या कहा रूपार भी नीलम तुम्हारा नाम है, लोग मुझे पहचान और जिंदगी मर गई तेरी कैसे कहे। क्या क्या कह बैठी, मुझे माफ कर दीजिए। आज तो मिली नहीं। शराब जाते ने तो कहा था कि तेरे बच्चे को, तेरी पत्नी को मैंने मौत के घाट उतार दिया। उसी दिन मैंने संकल्प किया था कि इसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तो मिली भी तो एक डाकू के रूप में, और ये मेरा बेटा इतना भागा कि भगवान, मेरे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है जो डाकू राणा के रूप में वो मेरे पिताजी, और जो डाकू रूपा के रूप में वो मेरी माँ, मेरी माँ। भोलेनाथ की कृपा से आज मेरा बेटा मुझे मिल गया, क्योंकि मेरे साथ मिल गए। और स्वामी आप जानना चाहते हैं कि श्रीमान में मैं कब आई और कैसे आई? अपनी प्रतिज्ञा पूरी करोगे, उड़ा दिल सलाम जाते को मेरे नजरों के सामने मेरा कुछ नहीं होगा। खोल दे बेटा। फिर से किसी जिंदगी बर्बाद ना हो, इसलिए तुझे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। बहुत तुझे पाप कर ले, बहुत बुला लिया दे। माफी। मेरा बेटा किस तरह पाला है तो नहीं जानती, लेकिन मैं जितना तड़पी अपने बेटे के लिए तो नहीं जानता। हराम नहीं जानता। रणजीत सिंह की खोपड़िया घूमी तो बनता। एक बात मैं तुझे बताना चाहता हूँ। ये सागर सिंह आपने तो मुझे पैदा किया है, लेकिन मेरा लालन पालन करने वाला मेरा धर्म का पिता और किसान इसके बाप से केवल 500 रुपए लिया था।
500 रुपए की खातिर इसने मेरे धर्म के पिता को गोली मार दिया। कहते हैं जन्म देने वाले से पालनहार का अधिकार बेटा होता है। तेरे पिता को इसलिए मारा है, पकड़ मौत और खत्म कर दे इसकी जिंदगी और अपनी बात को बनना चुका दे। शाबाश, अब तू हमारे खोर इस दुनिया में चिन्ह नहीं रहेगा।